हेलो एवरीवन, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ मैं आदित्य वैभव आप सबका स्वागत करना चाहूँगा हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग मेरे पीछे थंबनेल देख ही रखे होंगे कि आप सब के लिए फुली डेडिकेटेड स्टेट PCS के लिए एक चैनल लॉन्च हो चुका है। वो चैनल है स्टडी IQ PCS। तो इस चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, उनको बताइए, क्योंकि अब हम सब का थीम है कि अब SDM हम बन के रहेंगे और स्टडी IQ की पूरी टीम आप सबके साथ है, आपके सपने के साथ है, हमेशा पहले थी और अब है आपके स्टेट PCS के सपने के साथ। ये मेरा वीकली प्लान है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज है आपके थर्सडे यानी कि गुरुवार, और गुरुवार के दिन हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करते हैं वो टॉपिक है आपके बिहार सेंसस यानी कि बिहार जनगणना। आज की क्लास में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बाकी ये मेरा शेड्यूल है, वीकली शेड्यूल है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ने एक मोटी रजिस्टर बना ली होगी और उसमें आप सब लोग बिहार पॉलिटी, बिहार इकोनॉमी, बिहार मिसलेनियस, बिहार सेंसस या बिहार हिस्ट्री या बिहार ज्योग्राफी के अलग अलग सेक्शन को डिवाइड कर रखे होंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो बिहार सेंसस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हर स्टार्ट को करने से पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर वो टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, उस टॉपिक से हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बिहार सेंसस के बारे में, तो बिहार सेंसस का जो एक टॉपिक है, अगर हम लोग 67 BPSC प्रीलिम्स की बात करें तो वहाँ पे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, 66 BPSC प्रीलिम्स में 2 नंबर के, 65th BPSC प्रीलिम्स में 1 नंबर और 64th BPSC प्रीलिम्स में यहाँ पे आपको 3 नंबर के क्वेश्चन और 63rd BPSC प्रीलिम्स में आपके 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग पिछले 5 साल के ट्रेंड को एनालाइज करें तो बिहार सेंसस का जो टॉपिक है, ऑन एन एवरेज हर साल आपके तकरीबन यहां से 2 क्वेश्चन आपके आ ही जा रहे हैं। अगर हम लोग CDPO, ऑडिटर एग्जाम और अन्य एग्जाम जो BPSC कंडक्ट कराती है प्रीलिम्स में, तो डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से ये एवरेज आपको 2 से 3 होता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए बिहार सेंसस का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इस टॉपिक में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। मतलब कि एक कुछ फैक्चुअल डेटा है, उन सारे फैक्चुअल डेटा को अपने दिमाग में रखना है और कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग को समझ के आगे बढ़ना है और हमारा ये पोर्शन हो जाता है कंप्लीट। तो यही बिहार सेंसस का जो हमारा टॉपिक है, इसका हम लोग आज क्लास नंबर 1 ले रहे हैं। पहली क्लास है बिहार सेंसस की। तो इस क्लास को मैंने एक फैक्चुअल फॉर्म में बनाने की कोशिश की है विद सम कॉन्सेप्ट्स, जिसमें मैं आपको 1 लाइनर क्वेश्चन दूंगा और 1 लाइनर क्वेश्चन के साथ मैं आपको जवाब बताऊंगा। और आप लोग को अगर उस सवाल का जवाब पता है, उस प्रश्न का जवाब पता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अदरवाइज आप का अगर जवाब सही होता है तो आपको याद हो जाएगा, और अगर जवाब आपका गलत होता है तो कोई बात नहीं, मैं सही जवाब दूंगा तो भी आपको याद होगा कि आपने यहाँ गलती की थी, तो एग्जामिनेशन में आप गलती नहीं कीजिएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हम लोग जरा बिहार के बारे में जानते हैं, तो बिहार के जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो पीछे बिहार का मैप आपको नजर आएगा, बिहार का जनरल इंफॉर्मेशन। तो अगर हम लोग बिहार टॉपिक के बारे में जानते हैं तो एरिया ऑफ द स्टेट, अगर हम लोग सबसे पहले बात करें बिहार का एरिया कितना है, यानी कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल तकरीबन आपके 94,163 स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलता है, जो कि बिहार को 12वें नंबर का लार्जेस्ट स्टेट यानी कि 12वें नंबर का क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा राज्य बनाता है, अगर सिर्फ हम स्टेट्स की बात करते हैं। BPSC को यहाँ पे अगर आपसे खेलने का मन करे, मतलब ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछने का मन करे, तो BPSC पूछ सकता है कि बताओ अगर हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड कर दें, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ दें, तो बिहार की रैंकिंग कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों बिहार की रैंकिंग आपकी हो जाएगी 13th, क्योंकि आपके लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारे बिहार से बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से। याद रखिएगा 12 और 13 कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ राज्य पूछे 12, राज्य केंद्र शासित प्रदेश को इंक्लूड करके पूछे तो आपका जवाब हो जाएगा 13। नेक्स्ट, लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम लोग बिहार की बात करते हैं नॉर्थ, अगर हम लोग बिहार की बात करते हैं नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ है आपका, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूर्व है और ये आपका पश्चिम है। अगर एक लाइन हम लोग जो बिहार का नदर्न मोस्ट पॉइंट है और ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है, यहाँ के बीच अगर एक लाइन खींचे तो इस लाइन की लंबाई कितनी होगी, तो इस लाइन की लंबाई आपकी हो जाएगी 345 किलोमीटर।
और यही लंबाई अगर हम लोग यहां पे पूर्व और पश्चिम इस दोनों के बीच अगर हम खींचें तो ये लंबाई कितनी होगी। ऐसे डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बिहार में पूर्व और पश्चिम के बीच की लंबाई कितनी है। इस टाइप के डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ जाते हैं। बीपीएससी का जो इतिहास रहा है ये आपका हो जाएगा 483 किलोमीटर्स। अपनी नोटबुक में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इन चीज़ों को, छोटे छोटे फैक्चुअल्स हैं, बट एक अनुमान हम एग्जाम में गलतियां यहां से कर देते हैं। अगर हम लोग बात करें स्टेट बॉर्डरिंग द स्टेट, यानी कि बिहार में बिहार से कितने राज्य हैं जो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो 3, याद रखिएगा 3 ऐसे राज्य हैं जो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, नंबर 2 झारखंड और नंबर 3 आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल। ये 3 ऐसे राज्य हैं जो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा बिहार के साथ कौन कौन से ऐसे देश हैं या कौन सा देश है जो बिहार के साथ सीमा साझा करता है, तो केवल एक, और वो देश है नेपाल। नेपाल देश जो है बिहार के साथ आपका सीमा साझा करता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, इसका ये आपका होमवर्क है कि नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के आप लोग बताएं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, अगर हम लोग बात करें बिहार की टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कितनी है, तो 2.86%। याद रखिएगा दोस्तों, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है ऑल ओवर इंडिया के कंपेयर में अगर बिहार का देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा 2.86%। इसके अलावा अगर आप लोग बात करें डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग नेपाल, यानी कि नेपाल, ये देखिए नेपाल है आपका, तो नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 7। कौन कौन से आइए देखते हैं, वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो 7 जिले हैं जो कि आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कभी वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ, इसको अरेंज कीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 8। आइए देखते हैं, वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर या भभुआ, और 8 नंबर आपका रोहतास। देखिए छोटा सा बॉर्डर आपके रोहतास का उत्तर प्रदेश के साथ लगता है। इसके अलावा अगला प्रश्न जो बनता है वो ये कि डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग वेस्ट बंगाल, यानी कि बिहार के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3। यहां पे भी वही क्वेश्चन बन सकता है ईस्ट टू वेस्ट, या फिर यहां पे भी आपको वही क्वेश्चन बन सकता है कि आपके नॉर्थ टू साउथ, इसको अरेंज कीजिए। नंबर 1 किशनगंज, नंबर 2 पूर्णिया और नंबर 3 आपका कटिहार। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग झारखंड, यानी कि झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपके हो जाएगा 8। आइए देखते हैं, सबसे पहले रोहतास, नंबर 2 औरंगाबाद, नंबर 3 गया, नंबर 4 नवादा, नंबर 5 जमुई, नंबर 6 बांका, नंबर 7 भागलपुर और नंबर 8 आपके कटिहार। यहां से एक और प्रश्न बन सकते हैं, कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिमी चंपारण। कौन सा ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है, रोहतास। कौन सा ऐसा जिला है जो आके आपके झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है, तो कटिहार। और कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है, इस प्रश्न का भी सही उत्तर आपके हो जाएगा किशनगंज। याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा किशनगंज। ऑलराइट, चलिए अब देखिए आगे हम लोग अगर देखें, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग बिहार कैपिटल, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग बिहार कैपिटल पटना, यानी कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं या कितने जिले हैं जो पटना के साथ आपके सीमा साझा करते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा टोटल आपके 9 जिले हैं जो कि पटना के साथ आपके सीमा साझा करते हैं। ये देखिए मैप में पटना आपको दिख रहा होगा मैप में। पटना के साथ सीमा साझा करने वाले जो बिहार के जिले हैं वो 9 हैं। कौन कौन से, सारण देख लीजिए एक बार, वैशाली,
कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और भोजपुर। ये टोटल आपके 9 जिले हैं जो कि आपके पटना के साथ सीमा साझा करते हैं। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। इसके अलावा एक और प्रश्न बनता है कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वेस्ट चंपारण। याद रखिएगा, जो पश्चिमी चंपारण है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला बिहार का आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी कि सबसे छोटा जिला इन टर्म्स ऑफ एरिया बिहार का कौन सा आपको देखने को मिलेगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिवहर। ये देखिए, ये रहा शिवहर, और ये बीपीएससी के ऑडिटर एग्जाम जो कि 2020 में हुआ था, वहां का पूछा गया आपका प्रीलिम्स क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया शिवहर, याद रखिएगा, इसका सही उत्तर आपके हो जाएगा शिवहर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, फिर से यहां पे मैं बनाना चाहूंगा ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। सबसे उत्तर में जो जिला है वो है आपके वेस्ट चंपारण। याद रखिएगा, सबसे उत्तर में जो जिला है वो है आपके वेस्ट चंपारण। सबसे दक्षिण में जो बिहार का जिला है वो है आपके गया। याद रखिएगा, जो सबसे दक्षिण में आपका बिहार का जिला है वो है आपके गया। और सबसे पश्चिम में जो बिहार का जिला आपको देखने को मिलता है वो है दोस्तों आपके कैमूर। याद रखिएगा, कैमूर या भभुआ दोनों आपके एक ही जिले के नाम है, कैमूर या भभुआ। और जो सबसे पूर्व में जिला आपको देखने को मिलता है दोस्तों वो है आपका किशनगंज। ये देखिए, वो है आपका दोस्तों क्या, तो वो है आपका किशनगंज। याद रखिएगा दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको पता होने चाहिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो जनरल इंफॉर्मेशन की बात हुई। अब चलिए हम लोग बात करते हैं बिहार की जनसंख्या के बारे में, पॉपुलेशन ऑफ बिहार के बारे में हम लोग अब जरा बात करते हैं। तो सबसे पहले टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, यानी कि सेंसस 2011 के अनुसार अगर हम लोग बात करें बिहार की टोटल जनसंख्या तकरीबन कितनी है, तो ये तकरीबन आपको 10.41 करोड़ अप्रॉक्स देखने को मिल जाती है। अगर मान के चलिए बीपीएससी को थोड़ा सा और प्रश्न मुश्किल करना होगा, क्योंकि अगर सीडीपीओ का भी आप रिसेंट ट्रेंड देखिएगा तो प्रश्न थोड़े से मुश्किल आ रहे हैं, तो आपसे पूछ लेगा मेल की आबादी कितनी है, तो तकरीबन 5.4 करोड़। और अगर आपसे पूछे फीमेल की आबादी कितनी है, तो ऑब्वियस चीज है जो बचे हुए हैं वो आपके फीमेल की आबादी है, यानी कि 4.9 करोड़। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कि बिहार को थर्ड लार्जेस्ट यानी कि तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के दृष्टिकोण से राज्य बनाता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए पहला और दूसरा कौन सा राज्य है। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व की अगर हम लोग बात करते हैं बिहार में, तो जनसंख्या घनत्व जो आपको बिहार में देखने को मिलता है वो मिलता है 1106। याद रखिएगा, 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट। याद रखिएगा, हाईएस्ट है। अगर हम लोग राज्यों की बात करते हैं तो हाईएस्ट है। और अगर हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो कौन सा हाईएस्ट होगा, जरा मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं। सिर्फ राज्यों की बात करें तो बिहार का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा है, और अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर कौन सा होगा, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसके अलावा मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से जिले में देखने को आपको मिलती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजधानी जो पटना है वहां पे आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलेगी, तकरीबन आपके 58.38 लाख लोग जो हैं आपके पटना में देखने को मिलते हैं। डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम पॉपुलेशन, यानी कि कौन सा ऐसा जिला है जहां पे आपको सबसे कम आबादी देखने को मिलती है, तो इस प्रश्न का उत्तर, ये भी आपके बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस प्रश्न का उत्तर आपके हो जाएगा शेखपुरा। याद रखिएगा दोस्तों, ये रहा आपके मैप में शेखपुरा दिख रहा होगा, ये रहा आपके मैप में शेखपुरा। आपको इन सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है, अपने नोटबुक में उतारना है ताकि आपको रिवीजन में काम आए। डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट। अब डिकेडल ग्रोथ रेट क्या होता है दोस्तों, तो पिछले 10 सालों में दोस्तों कितना
कितनी आबादी बढ़ी है परसेंट वाइज में पिछले 10 सालों के पहले और अभी के कंपेयर में, उसको हम लोग कहते हैं डिकेटल ग्रोथ रेट। यानी कि 2001 में जो सेंसस हुआ था उसके कंपेयर में 2011 में कितनी प्रतिशत आबादी बढ़ी है। तो बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहां पे सबसे तेजी से आपकी आबादी बढ़ती है पिछले 10 सालों में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा मधेपुरा। मधेपुरा को अगर हम नक्शे में देखें तो मधेपुरा आपको यहाँ पे नजर आएगा, यहाँ पे बहुत ही तेजी से आपकी आबादी बढ़ी है मधेपुरा। तो मधेपुरा इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा। और मधेपुरा में तकरीबन आपके 31.12% से आपकी आबादी बढ़ी है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पे आपको सबसे कम आबादी बढ़ती हुई नजर आ रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोपालगंज। और याद रखिएगा डिकेडल ग्रोथ रेट कम होना ज़्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू ज़्यादा होना हमारे बिहार या फिर इंडिया के कंपेयर में, क्योंकि हमारे बिहार या इंडिया में ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है। तो गोपालगंज यहाँ पे आपको 19.02% आप कंपेयर कर सकते हो 19.02 से, और 31.12 हाईएस्ट और लोएस्ट में कंपेयर कर सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पे आपको सबसे ज्यादा आपको जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा शिवहर। शिवहर की अगर हम लोग बात करें, शिवहर की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो तकरीबन यहां पे आपको 1886 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलते हैं, विच इज द हाईएस्ट, जो कि आपके क्या है, हाईएस्ट है। याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आपके मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके कैमूर यानी कि भभुआ। कैमूर यानी कि भभुआ, यहां पे केवल आपको 488 पर पर्सन, ध्यान रखिएगा 488 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपके सबसे कम डेंसिटी वाला जिला बिहार का बनता है। इसके अलावा हम लोग बात करें डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, यानी कि कौन सा ऐसा जिला है जहां पे आपको सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय देखने को मिलती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे बिहार की राजधानी पटना। पटना में आपको प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। छोटे छोटे फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट विद द मिनिमम पर कैपिटा इनकम, यानी कि कौन सा ऐसा जिला है जहां पे आपको मिनिमम पर कैपिटा इनकम देखने को मिलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा मिनिमम पर कैपिटा इनकम जहां पे आपको मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा मिनिमम पर कैपिटा इनकम वाला, इसका हो जाएगा आपके शिवहर। याद रखिएगा दोस्तों, इसका आपके हो जाएगा शिवहर। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं, अब ये तो पॉपुलेशन की बात हो गई, अब हम लोग बात करते हैं बिहार के लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर की। तो दोस्तों बिहार एक ऐसा जिला है जहां पे आपको साक्षरता दर जो है वो थोड़ी सी कम देखने को नजर आएगी और सारे राज्यों के कंपेयर में। बट अगर हम लोग बिहार के अंदर जाके बात करते हैं तो बिहार के अंदर हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कौन सा बिहार का जिला है जहां पे आपको सबसे ज्यादा साक्षरता दर देखने को मिलती है? तो इस प्रश्न का आपके सही जवाब हो जाएगा रोहतास। याद रखिएगा दोस्तों, रोहतास कहाँ है मैप पे दोस्तों? ये रहा आपके रोहतास मैप में। अब कभी कभी बीपीएससी को प्रश्न आपके मुश्किल करना हुआ तो आपसे डेटा पूछ देगा, 33.37% जो है ये आपके हाईएस्ट लिटरेसी रेट रोहतास में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा लोएस्ट यानी कि सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे है? तो ये आपके हो जाएगी पूर्णिया। ये आपके कहाँ हो जाएगी दोस्तों? तो पूर्णिया में आपको कितनी मिलेगी? तो तकरीबन 51.08% यहाँ की पूर्णिया की साक्षरता दर। अब कभी कभी बीपीएससी को सवाल और मुश्किल करना हो, प्रश्न और मुश्किल करना हो तो पूछ लेगा हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट, यानी कि कहाँ की जो आबादी है, पुरुष आबादी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपके हो जाएगा रोहतास। याद रखिएगा रोहतास, इस प्रश्न का भी उत्तर आपके हो जाएगा रोहतास। यहाँ पे आपके 82.88% जो है रोहतास के पुरुष पढ़े लिखे आपको नजर आएंगे, साक्षर नजर आएंगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट, ऐसा कौन सा जिला है जहां पे आपको सबसे कम लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट देखने को मिलती है? इस प्रश्न का आपके सही उत्तर हो जाएगा लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। फीमेल की अगर हम लोग बात करें, फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें, हाईएस्ट फीमेल, इसका भी सही उत्तर आपके हो जाएगा रोहतास।
इसका भी सही उत्तर आपके हो जाएगा रोहतास। रोहतास में आपको हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट तकरीबन आपके 62.97, जिसको हम लोग ऑन एन एवरेज 63% कह सकते हैं। इसके अलावा यहां ट्विस्ट है कि भाई डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, लोएस्ट फीमेल, याद रखिएगा फीमेल, ऐसे तो पूर्णिया है, लेकिन अगर फीमेल की सिर्फ बात की जाए तो सवाल का जवाब हो जाएगा, प्रश्न का जवाब हो जाएगा सहरसा। सहरसा में आपको केवल 41.68 जो सहरसा की आबादी है, ये महिला आबादी, ये आपकी पढ़ी लिखी या साक्षर नजर आएंगी। तो ये थी आपकी लिटरेसी रेट बिहार की। तो मैं उम्मीद करूंगा ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सारे पॉइंट्स को आप लोग दिमाग में रख सकते हो और समझ सकते हो, यार आपका सहरसा याद रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग इन सारे पॉइंट्स का नोट्स बनाइए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अब अच्छे से पढ़ाई शुरू कर ली होगी, क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से आपकी अब क्लासेस चल रही है और आपने इस शेड्यूल को फॉलो कर लिया होगा। अब यूज टू हो गए होंगे इस शेड्यूल के कि जैसे ही 8 बजेंगे आदित्य सर की आपकी आएगी क्लास। बिहार सेंसस आज थर्सडे है, फ्राइडे को बिहार हिस्ट्री, सैटरडे को बिहार ज्योग्राफी, फिर मंडे को बिहार पॉलिटी, फिर ट्यूसडे को बिहार इकोनॉमी, फिर वेंसडे को बिहार मिसलेनियस। तो इस का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये क्लास आपको हर रोज देखने को मिलेगी मंडे टू सैटरडे 8 बजे। इसके अलावा स्टडी आईक्यू की टीम जो है आपके लिए कुछ एक सरप्राइज लाने वाली है। क्या है सरप्राइज? तो ये है आपके लिए सरप्राइज। तो बिहार पीसीएस स्मार्ट कोर्स अब आपको मिलेगा केवल 4,999 रुपए में। कैसे? आपको प्ले स्टोर पे जाना है, स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड करनी है। स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड करने पे आपको एमआरपी वहां पे 16,000 रुपये दिखाया जाएगा और आपके जो 16,000 रुपये एमआरपी है उसमें अगर आप कोड लगा दोगे, आपके आदित्य सर का कोड ADBH, ये कोड आपको देगा जबरदस्त डिस्काउंट और आपके आदित्य सर को आपका सपोर्ट। तो ADBH कोड लगाइए और इस कोड को लगाते ही आपकी फी हो जाएगी 4,999 रुपये विथ डबल वैलिडिटी, यानी कि 24 महीने, यानी कि 2 ईयर्स के लिए आपको मिल जाएगा 4,999 रुपए में बिहार पीसीएस का स्मार्ट कोच। और जल्द कीजिएगा, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपके 20 मई तक अवेलेबल है और इस कोर्स में आपको मिलेगा प्रीलिम्स, मेंस, बाइलिंगुअल बैचेस में, हिंदी में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगी। प्रीलिम्स और मेंस की बैच बिल्कुल जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाएगी। स्टडी आईक्यू के बारे में आप सबको पता है, आप सब जानते हैं स्टडी आईक्यू की क्या क्वालिटी होगी। तो उस अफोर्डेबल एजुकेशन के साथ हम लोग आप सबके सामने आते हैं, क्योंकि अब तैयारी हुई हमारी अफोर्डेबल, क्योंकि स्टडी आईक्यू की टीम आपके साथ है। इस कोड का अप्लाई करें, ADBH याद रखिएगा, और इस बिहार पीसीएस के स्मार्ट कोर्स को खरीदे स्टडी आईक्यू ऐप पर जा करके। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपने बहुत कुछ सीखा हो। अगर आप मुझसे कोई सवाल जवाब, अपने प्रश्न को पूछना चाहते हो तो मेरा ये इंस्टाग्राम आईडी है, ये फेसबुक मेरा आईडी है, ये आपके ट्विटर आईडी है और ये मेरा मेल आईडी है। आप इन सब जगहों पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मेल आईडी मेरा aditya.vaibhav@studyIQ.com है, तो आप इन सारे मेल आईडी पे कनेक्ट कर सकते हो और मुझसे अपने सवाल, कोई सजेशंस हो तो ज़रूर मेरे साथ साझा कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए अच्छी लगी हो और आपने इस क्लास को एंजॉय किया हो। तो अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू।